जो पेपर मैंने आपको दिया है इसमें सिर्फ थ्योरम नहीं है, इसमें कुछ फॉर्मूले और कुछ प्रॉपर्टीज का प्रूफ भी है। तो उठा गया यहाँ से? यस सर। बता दिया ना वही अच्छा लगा है। बताओ और कुछ मिलेगी तो तो इसमें थ्योरम के साथ साथ कुछ फॉर्मूले और प्रॉपर्टी का प्रूफ है, तो उसको भी हम लोग थ्योरम में स्टडी करेंगे। तो 3 क्वेश्चन मिनिमम आता ही है, ठीक है। 3 क्वेश्चन मिनिमम आता है, या तो 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स का, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 मार्क्स का, 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स का, या 2 क्वेश्चन 4 मार्क्स का, 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का, ऐसा समझ में आ रहा है। तो 10 मार्क्स से लेकर के 14 मार्क्स के बीच में थ्योरम से क्वेश्चन आते हैं, 10 to 14, 10 से 14 के बीच में, समझ में आ रहा है। यही कुछ थ्योरम, ऐसे तो थ्योरम बहुत सारे और भी है, लेकिन हमने सब में इंक्लूड किया इसमें। जो थ्योरम बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड में पूछे गए रिपीटेडली, उन्हीं थ्योरम्स को हम लोग स्टडी करें। सब नहीं स्टडी करें, सब स्टडी करते बैठेंगे तो हो गया, ठीक है ना। सबके चक्कर में कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो जो इम्पोर्टेंट थ्योरम्स है उन्हीं को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। नाउ अब मैथ्स 1 और मैथ्स 2 में कौन कौन से चैप्टर्स में थ्योरम है, पहले बात कहते हैं मैथ्स 1 की। मैथ्स 1 में आपको टोटल 7 चैप्टर है। लॉजिक, मैट्रिसेस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, वेक्टर, लाइन, प्लेन और एलपीटी। सब में थ्योरम नहीं है, सिर्फ 3 चैप्टर में थ्योरम। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, वेक्टर, लाइन से तीनों चैप्टर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इन तीनों में है आपको थ्योरम। सबसे पहले देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर बहुत सारे थ्योरम है, उसमें से हम लोग सिर्फ 3 थ्योरम्स को पढ़ेंगे। साइन रूल का प्रूफ, कोसाइन रूल का प्रूफ और प्रोजेक्शन रूल का प्रूफ। ये 3 का प्रूफ हम लोग करेंगे बस। इसके अलावा भी है उसके अंदर, नेपियर्स एनालॉजी भी देखो उसमें याद है, नेपियर्स एनालॉजी है, हेरोन्स फार्मूला है, वो सब भी है, लेकिन उसका प्रूफ उतना आया नहीं है बोर्ड एग्जाम में कभी। वही नसीब खराब रहेगी तो पूछेगा। ज्यादातर यही 3 में से एक पूछता है, या तो साइन रूल, या तो कोसाइन रूल, या तो प्रोजेक्शन रूल। इसमें भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कोसाइन रूल, समझ अच्छे से। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 3 रूल्स को हम लोग पढ़ेंगे। फिर आता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में टोटल 4-5 थ्योरम है, उसमें से भी 2 इंपॉर्टेंट, वो 2 मैंने आपको वहां पे दे दिया, ठीक है। 2 थ्योरम आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के अंदर मिल गया, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 3, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में 2, कितना हो गया 5, है ना। फिर वेक्टर्स, वेक्टर्स में थोड़े ज्यादा है, वेक्टर का वेटेज ही ज्यादा है ना, 12 मार्क्स का वेटेज है, 10 नहीं 12 का वेटेज है वेक्टर्स का। अच्छा देखो वेक्टर्स में कितने थ्योरम देखना अपने को, टोटल ऑल टोटल मिला करके हमको वेक्टर में 10 थ्योरम देखने, ठीक है ना। इसमें से 3-4 थ्योरम ऐसे हैं जो अप्रॉक्सीमेटली हर अल्टरनेट 1-2 साल में पूछे गए, ऐसा समझ में आ रहा है। तो 10 थ्योरम इधर, 7 थ्योरम उधर, कितने हो गए 17। तो मैथ्स 1 से टोटल 17 थ्योरम अपने को देखने, 3 चैप्टर के मिला करके, समझ में आ रहा है अच्छे से। फिर आते मैथ्स 2 में। तो मैथ्स 2 में भी आपको 8 चैप्टर है, 8 में थ्योरम नहीं पढ़ना है। मैथ्स 2 में भी सिर्फ 3 ही चैप्टर के थ्योरम आते हैं। कौन से 3 चैप्टर? डिफरेंशिएशन, इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन, डेफिनाइट इंटीग्रेशन, ये 3 चैप्टर्स हैं, समझ में आ रहा है अच्छे से। तो डिफरेंशिएशन में कितने थ्योरम है देखो, डिफरेंशिएशन में 3 ही थ्योरम है, तो वो 3 थ्योरम ही अपने को देखना है। पहला थ्योरम है चेन रूल के ऊपर, दूसरा थ्योरम है इनवर्स फंक्शन के ऊपर, और तीसरा थ्योरम है पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन के ऊपर। 3 थ्योरम है, तीनों का अपने को प्रूफ देखना है। फिर आते हैं इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन पे। तो इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन में टोटल 11 है, देखो वो 11 के 11 थ्योरम नहीं, पहला और दूसरा थ्योरम है वो प्रूफ है, बाद में जो है ना वो फॉर्मूले, देखो 3rd से लेके 11th तक देखो, वो सब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जो हमने याद किया था, याद है। 3rd से लेकर के 11th तक देख रहे हो बेटा, ये सारे फॉर्मूले हमने याद किए थे। रूट नहीं रहेगा तो क्या करने का, रूट है तो क्या, याद है। तो इन सारे फॉर्मूले का प्रूफ भी आता है, इसमें से किसी एक का ऐसा, तो फिर ये सब फॉर्मूले का प्रूफ भी हमको देखना, समझ में आ रहा है। और फिर आते हैं डेफिनाइट इंटीग्रेशन पे। डेफिनाइट इंटीग्रेशन में याद करो मैंने आपको 8 या 9 प्रॉपर्टीज दिखा करके दिया, डेफिनाइट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज दिखा दिया। उसमें से 4 प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है जिसका प्रूफ आपको पूछता है बोर्ड में, ठीक है ना। वो चारों प्रॉपर्टी आपके सामने वहां पर लिखी है। तो 4 इधर, 11 इधर, 3 इधर, ठीक है। कितना हो गया 11 और 7 18, तो 17 उधर 18,
एसिम्प्टोटल प्रूफ अपने को देखना। इज इट वेरी मच क्लियर? तो ये पूरा अगर आप कर लेते हो तो इंशाल्लाह, अगर अनएक्सपेक्टेड पेपर नहीं बनाया एकदम जैसा हर साल बनाता वैसे ही बनाया, तो इसमें से इतने थ्योरम या इतनी प्रॉपर्टीज आ जाएगी कि आपका 12 मार्क्स 13 मार्क्स 14 मार्क्स इसी में से कवर हो जाएगा। समझ में आ रहा अच्छे से? इज इट? बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं। थ्योरम्स खाली देखने में ऐसा लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है, वेरी इजी इट इज। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। एक काम करते हैं हम लोग मैथ्स 2 से स्टार्ट। पहले मैथ्स 2 को चालू करें। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम मैथ्स 2। तो पहले देखते हैं बेटा डिफरेंशिएशन। पहले डिफरेंशिएशन के थ्योरम्स को देखते हैं। अच्छा, डिफरेंशिएशन के थ्योरम्स पढ़ाने से पहले एक बेसिक प्रॉपर्टी मैं आपको डेरिवेटिव की बता दूं। डेफिनेशन, डेरिवेटिव का डेफिनेशन मैं आपको बता दूं। सब बोर्ड पर देखो। समझो मेरे पास कोई बहुत स्मॉल वैल्यू है डेल्टा वाई। डेल्टा समझते हैं? डेल्टा वाई वेरी स्मॉल। इसको मैं डिवाइड करा एक और बहुत ही स्मॉल वैल्यू से, जो क्या है बेटा? डेल्टा एक्स। ये डेल्टा एक्स बहुत स्मॉल है, इट इज वेरी स्मॉल, ऑलमोस्ट जीरो बट नॉट इक्वल टू जीरो, ऑलमोस्ट जीरो but not equal to, like this 0.0002. now it is almost 0 but not equal to 0. अगर equal to 0 ले लोगे डेल्टा एक्स को तो इनफाइनाइट हो जाएगा ना, तो फिर ये फाइनाइट ही नहीं रहेगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। एग्जिस्ट करेगा क्या फिर? नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे सर लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, मतलब इस रेशियो का मैं लिमिट निकाल रहा हूँ। यहाँ पर डेल्टा एक्स जो है वो किसको टेंड कर रहा है? 0। टेंड्स टू 0 मतलब वही जो भी बता रहा हूँ, 0 के बहुत करीब है लेकिन 0 नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 है बट इक्वल टू 0 नहीं है। ये टेंस टू का मतलब होता है, समझ में आ रहा है अच्छे से? तो ये जो रेशियो है, ये जो रेशियो आपको दिख रही है यहाँ पर डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, ये डेल्टा एक्स की वैल्यू ऑलमोस्ट 0 है पर 0 नहीं है, मतलब कि इंफिनिटी तो आंसर नहीं आएगा, जो भी आएगा फाइनाइट आंसर आएगा। इनफाइनाइट आंसर आएगा क्या? नहीं। तो ये जो रेशियो आपको दिख रहा है ये फाइनाइट है, और फाइनाइट है मतलब एग्जिस्ट भी कर रहा है। अगर ये 0 होता 0 तो वैल्यू क्या आती? इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट रहता मतलब एग्जिस्ट नहीं करता। तो जो रेशियो ये कैसा है बेटा? फाइनाइट है, एग्जिस्ट। कैसा है बोलो? फाइनाइट है और एग्जिस्ट भी कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, अगर ये y x का डिफरेंशिएबल फंक्शन है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, होना भी चाहिए, पता चला y x के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा, तब तो सवाल ही नहीं उठता। क्या कंडीशन है बोलो? y शुड बी अ फंक्शन ऑफ x। तो अगर y x का फंक्शन है, डेल्टा y बाय डेल्टा x का लिमिट देख रहे हो आप, डेल्टा x टेंड्स टू 0, और ये रेशियो फाइनाइट भी एग्जिस्ट भी कर रही है, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन इसी की वैल्यू बराबर होगी dy बाय dx। इस लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा y बाय डेल्टा x की वैल्यू किसके बराबर आएगी? dy बाय dx। यानी लिमिट हटा देने का, डेल्टा डेल्टा की जगह क्या लगा देने का? dd लगा। ये डेफिनेशन है डिफरेंशिएशन। कुछ बेसिक बात है। सबसे पहली ये चीज फाइनाइट और एग्जिस्ट करना चाहिए। दूसरी, y जो है वो x का क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएबल फंक्शन, मतलब ऊपर जो है वो नीचे वाले का डिफरेंशिएबल फंक्शन होना चाहिए। बस इतनी सी बात। अगर इतनी सी बात आपको समझ में आ गई है तो डिफरेंशिएशन के तीनों थ्योरम बहुत आसान, सबसे आसान यही 3 थ्योरम, सबसे आसान यही 3 थ्योरम। बस इतना सा काम आपको वहाँ पे करना। देखते कैसे करना है। डायरेक्ट थ्योरम स्टार्ट करें। देखो पहला थ्योरम, पहले थ्योरम में हम लोग चेन रूल पढ़ा। What is the theorem? C. If y is equals to f of u, मतलब y जो है वो किसका फंक्शन है? u का फंक्शन है। y किसका फंक्शन है? u का फंक्शन है। is a differential function of u, उसने लिख भी दिया उधर, differential function of u, and u is a function of g, is a differential function of x। मिला? मतलब y x का सॉरी u का फंक्शन है और u x का फंक्शन है, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन ना, फंक्शन के अंदर फंक्शन। इधर देख, y u का फंक्शन है और u खुद किसका फंक्शन है? x का फंक्शन। तो फंक्शन के अंदर फंक्शन है, लेकिन इसी टाइम पे हम लोग क्या करते हैं? चेन रूल अप्लाई करते हैं। तो देखो उसने आगे क्या बोला, is a differentiable function of x, then prove that y is a function of f of g of x is a differential function of x and dy by dx is equals to dy by du into du by dx। तो मेन अपने को ये प्रूव करना है। to prove that dy by dx की वैल्यू बराबर रहेगी dy by du into du by dx। यही तो करते हैं ना चेन रूल में हम लोग। थोड़ी देर के लिए y को x मान लेते, सॉरी u को x मान लेते, y का डेरिवेटिव निकालते विद रिस्पेक्ट टू u, फिर x की जगह पर कौन आया था? u,
तो उसके डेरिवेटिव से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। देखो वही हो रहा है, y का डेरिवेटिव निकाले विद रिस्पेक्ट टू u, पर x की जगह पर u आया तो u के डेरिवेटिव से क्या कर दिए, मल्टीप्लाई। यही तो होता है ना चेंज रूल। तो इसको प्रूफ करना बहुत ही सिंपल है। आंसर देखो, आंसर देखिए बेटा। हम लोग क्या करेंगे, जो नीचे आपको x दिख रहा है x, इसमें एक छोटा सा इंक्रीमेंट कंसीडर करें। इंक्रीमेंट मतलब चेंज, ठीक है ना। तो देख, कंसीडर a very small increment in x delta x, ठीक है ना। तो x के अंदर एक बहुत ही स्मॉल इंक्रीमेंट मैं कंसीडर कर रहा हूँ। क्या नाम दिया मैंने इसको, डेल्टा x। क्या नाम दिया बोलो, डेल्टा x। वेरी स्मॉल, ये बहुत ही छोटा इंक्रीमेंट। अब मुझे बताना y किसका फंक्शन है, u का, और u किसका फंक्शन है, x का। तो हम लोग लिखेंगे सिंस u is a function of x and y is a function of u। इसका मतलब क्या है, अगर मैं x को चेंज करूंगा तो u चेंज होगा, और अगर u को चेंज करूंगा तो y चेंज होगा। भाई y u पर डिपेंड कर रहा है और u x पर डिपेंड कर रहा है। तो मैंने अगर x में चेंज किया तो कौन चेंज होगा, u, और u को चेंज किया तो कौन चेंज होगा, y। तो अगर x में बहुत छोटा सा चेंज आया तो u में भी बहुत छोटा सा चेंज है, और u में बहुत छोटा सा चेंज आया तो y में बहुत छोटा सा चेंज है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, therefore डेल्टा u and डेल्टा y be the corresponding increments in u and y respectively। मतलब के करस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट मतलब जब x में छोटा सा चेंज आया है तो उस टाइम पे u और y में होने वाला चेंज क्या है बोलो, डेल्टा u और डेल्टा y। और ये सब कैसे चेंज है, कैसे चेंज है बोल, वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल मतलब बहुत ही छोटे, ऑलमोस्ट जीरो के बराबर। यहाँ तक समझा सबको। अब क्या प्रूफ करने का अपने, क्या प्रूफ करने का, ये प्रूफ करना है ना। उसी को कंसिडर करो, खाली d की जगह पर डेल्टा लिख लो। देखो कंसिडर, ध्यान से देखना, डेल्टा y बाय डेल्टा x। मैं क्या कर रहा हूँ, डेल्टा y बाय डेल्टा x को ऐसे लिख रहा हूँ, ऊपर नीचे डेल्टा u से मल्टीप्लाई कर देगा, चलेगा, कुछ फर्क पड़ेगा क्या, डेल्टा u कैंसिल, क्या बचा, डेल्टा y बाय डेल्टा x। इसको डायरेक्ट कंसीडर करना। नेक्स्ट स्टेप, टेकिंग लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 ऑन बोथ साइड। दोनों साइड ये लिमिट ले लो, क्या बनेगा देखो, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y by डेल्टा x is equals to limit डेल्टा x tends to 0 डेल्टा y by डेल्टा u into limit डेल्टा x tends to 0 डेल्टा u by डेल्टा x। तो दोनों साइड मैंने क्या ले लिया बेटा, लिमिट ले लिया। यहाँ तक समझा। एज डेल्टा x tends to 0, जैसे कि डेल्टा x ऑलमोस्ट 0 के बराबर है, मतलब बहुत ही छोटा है। तो अगर डेल्टा x की वैल्यू बहुत छोटी है तो डेल्टा u और डेल्टा y भी क्या रहेगा, बहुत छोटा लगेगा, क्योंकि ये दोनों इस पे डिपेंड करें ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एज डेल्टा x टेंड्स टू 0 देयरफॉर डेल्टा u विल आल्सो टेंड्स टू 0। क्यों रे, क्योंकि u किसका फंक्शन है, x का। तो अगर x में बहुत छोटा सा चेंज आया तो u में भी बहुत छोटा सा चेंज है। चाहे तो अभी तक रीजन लिख दो, सिंस u इज अ फंक्शन ऑफ, u किसका फंक्शन है, वो फंक्शन ऑफ x है। आगे देखो क्या बनेगा ये, क्यों किया मैंने ऐसा देखा, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x, करेक्ट है। यहाँ पे नीचे डेल्टा x था, इसीलिए यहाँ पे डेल्टा x चलेगा। सिमिलरली लिमिट यहाँ पे नीचे क्या है, देख बोल, इधर नीचे क्या है, डेल्टा u है ना, तो यहाँ लिमिट में डेल्टा x नहीं चलेगा, डेल्टा u लाना पड़ेगा। ले ना, अगर डेल्टा x टेंड्स टू 0 है तो डेल्टा u भी किसको टेंड करेगा, 0। तो उसकी जगह पे मैंने डेल्टा u रख दिया। हाँ यहाँ पे चलेगा, है ना, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा u बाय डेल्टा x। अब ये y x का फंक्शन है या नहीं वो अपने को नहीं मालूम है, लेकिन क्वेश्चन में उसने बोल दिया कि y किसका फंक्शन है, u का, और u किसका फंक्शन है, x। y u का फंक्शन, u x का फंक्शन। तो अभी मैंने आपको डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन बताया, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, dy by dx, और इसकी जगह पर क्या आएगा, du by dx। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एज, ध्यान से लिखना, एज y is a differentiable function of x। y क्या बेटा,
y is a differential function of u. y u का फंक्शन है, therefore limit डेल्टा u टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा u, ये वाले टर्म की वैल्यू क्या रहेगी बोल, dy बाय du, पहली चीज. एंड u इज अ differentiable function of x. u x का differentiable function है, therefore limit delta x tends to 0 delta u by delta x, इसकी वैल्यू क्या लगेगी बोलो, dy by dx, सॉरी du by dx. तो इन दोनों की जगह पर उठा के रख दो, क्या बन जाएगा, इन दोनों की जगह पे उठा के ये दोनों रख देंगे, क्या बनेगा, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x इज इक्वल्स टू dy बाय du इनटू du बाय dx. तो इसकी जगह पर ये आ गया, इसकी जगह पर ये आ गया, सही है. अब इस इक्वेशन के राइट हैंड साइड को देखो, RHS को देखो, ये वाला टर्म ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, फाइनाइट. फाइनाइट है मतलब क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है. तो अगर किसी इक्वेशन का राइट हैंड साइड फाइनाइट है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या रहेगा, फाइनाइट. तो ये भी फाइनाइट होगा, तो यहाँ पे भी सेम वाला फॉर्मूला लग सकता है. अगर ये भी फाइनाइट है तो हम लोग क्या लिखेंगे, एज LHS is finite, sorry RHS is finite and exist. RHS क्या है यहाँ पर, finite और exist है, therefore LHS is also finite and exist. तो LHS भी क्या बेटा, finite भी और exist भी करा. कौन था LHS में, LHS में था कौन, देखो लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x, ये फाइनाइट है या नहीं है ना. तो यहाँ पे भी डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है, क्या आएगा फॉर्मूला बोल, dy बाय dx. तो अगर मैं इसको इक्वेशन 1 बोलूँ तो इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या बन जाएगी इक्वेशन 1, dy बाय बोलो dy बाय dx इज इक्वल्स टू dy बाय du इनटू du बाय dx. क्या प्रूफ करने का था, ये प्रूफ करने का था, हेंस प्रूफ. कितना सिंपल है, डी यहाँ पे क्या ले लिए, डेल्टा ले लिए, दोनों साइड लिमिट लगा दिए. पहले इसकी जगह पर डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला रख दिए, और फिर जब ये फाइनाइट और एग्जिस्ट है तो इसकी जगह पे डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला रख दिए, हो गया खत्म. कितना सिंपल. बाकी ये राइटिंग पार्ट तो आपको अपने होमवर्क में लिखना कि x में छोटा सा इंक्रीमेंट है डेल्टा x, y और u में है डेल्टा बाय डेल्टा u. उसके बाद पूरा काम यही सम में अच्छे से. अब ये 3 मार्क्स का है तो 4 मार्क्स का. Is it very much clear? देखो बोर्ड में पूछा भी गया कितनी बार हो. See how many time it has been asked. March 96, 98, 2004, 14, October 1998, 1999, 2003, 15, जुलाई 18, कितनी सारी बार पूछा है बोर्ड एग्जाम में. 3 मार्क्स में या तो 4 मार्क्स में. अच्छा कई बार 4 मार्क्स में आता है ना, तो क्या बोलता है, ये पूरा क्वेश्चन लिखा रहेगा, ऐसा पूरा क्वेश्चन लिखा रहेगा और फिर आगे लिखा रहेगा हेंस फाइंड. तो आगे क्वेश्चन दे देगा आपको, किसका क्वेश्चन, ये कौन सा प्रूफ किया आपने, चेन रूल का, तो एक चेन रूल का क्वेश्चन दे देगा, तो उसको तो सॉल्व ही कर देना. तो हम लोग क्या करते हो, पूरा थ्योरम छोड़ते हो, खाली वो क्वेश्चन सॉल्व करते हो, नहीं मिलेगा मार्क्स. वो हेंस का कुछ मतलब है वहाँ पे. हेंस मतलब पहले ये करके दिखा फिर ये सॉल्व कर, जब ये हो जाएगा तब ये सॉल्व कर. लेकिन खैर लिख देने का, आपको नहीं कई मार्क्स मिला तो टीचर रहम था कि वहाँ पे मार्क्स है. अगर आपको थ्योरम नहीं आ रहा लेकिन क्वेश्चन आ रहा है, एटलीस्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने. लेकिन असल में वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, पहले आपको थ्योरम करके दिखाना है और जब वो प्रूफ हो जाएगा हेंस, उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करना. तो अगर ऐसा आया तो कर लोगे ना. तो मैं सिर्फ थ्योरम करा रहा हूँ, अब क्या क्वेश्चन भी उठाऊं तो क्वेश्चन कौन सा आएगा मेरे को क्या मालूम. चेन रूल का कोई भी क्वेश्चन दे देगा आप कि हेंस फाइंड दिस डेरिवेटिव ऑफ दिस. समझ में आ रहा है अच्छे से. तो जो क्वेश्चन वाला पार्ट रहेगा वो आप करेंगे, थ्योरम का पार्ट मैंने आपको बता दिया कैसे होना है. इजी सेम ऐसी बाकी के 2 थ्योरम भी हो जाएंगे. सेकंड थ्योरम देखो, सेकंड थ्योरम कौन सा है, सीधा सेकंड थ्योरम कौन सा है, सेकंड थ्योरम इनवर्स फंक्शन का. देखो क्या लिखा हुआ है, if y is equals to f of x is a differential function of x such that inverse function x is equals to f inverse of y exists, then prove that x is a differentiable function of y and dx by dy is equals to 1 by dy by dx. तो ये चीज अपने को प्रूफ करना है. To prove that
dx by dy की वैल्यू इक्वल रहेगी किसको 1 by dy by dx। अच्छा ये क्वेश्चन उल्टा भी पूछ सकता है आपको, dy by dx की वैल्यू इक्वल रहेगी 1 by dx by dy। तो ऐसा पूछे या वैसा पूछे करना दोनों सेम तरीके। और एक चीज उसने क्वेश्चन में बोल दिया, where dy by dx is not equal to 0, वो उसने बोल दिया, तो वो लास्ट में लिख देंगे हम लोग। सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन देखिए। पहले वाला समझाए तो ये डिक्टो कॉपी पेस्ट होने वाला है, सब लोग ध्यान से देखना, खाली थोड़ा सा चेंज है, सब बोर्ड पर देखिए सेम लिखेंगे। लेट डेल्टा x be a very small increment in x, ठीक है ना, as y is a function of x, y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, therefore delta y is corresponding increment in y। तो पहले हमने x में एक छोटा सा इंक्रीमेंट माने, क्या है वो डेल्टा x। अब चूंकि y जो है वो x का फंक्शन है, तो x में छोटा सा इंक्रीमेंट आएगा तो y में भी आएगा, तो y में आने वाले इंक्रीमेंट को मैंने क्या मान लिया, डेल्टा y। सेम स्टार्ट हुआ है, सेम स्टार्ट हुआ, समझ आ रहा है, कंसीडर। अब यहाँ क्या कंसीडर करने का, यहाँ पे क्या कंसीडर करने का, इधर बोर्ड पे लेके, ये मत कंसीडर करना, इसको इधर लेके कंसीडर करना। क्या आएगा, डेल्टा x बाय डेल्टा dx बाय dy के ऊपर क्या आएगा, डेल्टा x बाय डेल्टा y इनटू ये इधर ले लो, तो dy बाय dx के ऊपर क्या आएगा, डेल्टा y बाय डेल्टा x। पता इसकी वैल्यू क्या आएगी, डेल्टा y कैंसिल, डेल्टा x कैंसिल, क्या वैल्यू आएगी, तो सीधा ये कंसीडर करना है, सीधा ये कंसीडर करना। अब इन दोनों में से आपको इस साइड क्या चाहिए, dx बाय dy चाहिए ना, तो ये दोनों में से इस साइड कौन रखोगे, dx बाय dy, ये वाला क्या कर दोगे, उधर भेज दो। अगर प्रूफ करने वाले में यहाँ dy बाय dx और इधर dx बाय dy होता है, तब क्या करते हैं, ये डेल्टा y बाय डेल्टा x को यहीं रखते हो और इसको वहाँ पे, तो क्या प्रूफ करना है उस पर डिपेंड करता है। अपने को इस साइड dx बाय dy चाहिए ना, तो इसको यहीं रख दो, डेल्टा x बाय डेल्टा y को यहीं रख दो, इसको उधर भेज दो, 1 बाय डेल्टा y बाय डेल्टा y बाय डेल्टा x, करेक्ट है। इसके बाद क्या करना होता है, इसको कंसीडर करने के बाद क्या करना होता है, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड, टेकिंग लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 ऑन बोथ साइड्स। क्या बनेगा, देखो ये लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा x बाय डेल्टा y इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 1, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x। तो तीनों की लिमिट दे दी, इधर भी इधर भी इधर भी, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, यहाँ पे लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 चलेगा, इधर चलेगा क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे नीचे कौन है, y, तो